बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर महमूद और आज आपसे शेयर करूंगा मैं पालक पनीर रेसिपी। कमर्शियल शादी ब्याह की तकरीबात या दावतों में तैयार होने वाले बीफ पालक पनीर की रेसिपी शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कमर्शियली शादी ब्याह की तकरीबात या दावतों के लिए पकवान एंड कैटरिंग पे बीफ पालक पनीर कैसे तैयार किया जाता है। 25 किलो हम बीफ पालक पनीर तैयार करेंगे। इसके लिए कितनी पालक दरकार होगी, ये सब हम आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक गोश्त यानी कि पालक पनीर के लिए सबसे पहले एक बड़े साइज़ की देग में हमने कीमा शामिल कर दी है और ये हाथ का बना हुआ कीमा है और हाथ से भी यानी कि जैसा कि कीमा होता है थोड़ा सा हमने मोटा रखवाया हुआ है। और इस कीमे को जो है कसाई हजरात चना साइज कहते हैं, चना साइज बोटी। बहुत बारीक नहीं है, ये मोटे मोटे जो है ना पीसेज होते हैं चने के। तो ये 15 किलो कीमा हमने डाल दिया देग में। तो पानी शामिल कर देंगे कीमे में। कितना लगेगा? 7 किलो पानी हमने डाल दिया है। 15 किलो कीमे में 7 किलो पानी हमने डाल दिया है। अच्छा जी, पानी के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। होगा 1 पाव ना? सही, 1 पाव अदरक लहसुन है, मिक्स है, एक ही जगह हमने मशीन से ग्राइंड किया हुआ है। सही, नमक शामिल कर देंगे हस्बे जायका। कोशिश करनी है नमक आपने थोड़ा कम ही रखना है कौरमे में, क्योंकि आगे जाके इसमें पालक ऐड होगी। पालक भी नमकीन होती है। लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे। तकरीबन होगी कोई पाव, 150 ग्राम एक मुट्ठी में। सही, तकरीबन 1.5 पाव ना, 1.5 पाव। सही, धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। कुटा पिसा धनिया 1 मुट्ठी भर के 80 से 90 ग्राम। हल्दी शामिल कर देंगे इसी तरह 80 से 90 ग्राम फुल भर के 1 मुट्ठी। जीरे जी, सफ़ेद जीरा शामिल कर देंगे 50 ग्राम। आग जला लेंगे और आग का फ्लेम मीडियम हाई पे सेट कर लेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कितना लगेगा? लीटर, 1 किलो के करीब हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। कुछ जो फेट है वो गोश्त का अपना भी है, आप देख सकते हैं। रवाज के साथ कीमा हमने शामिल किया है। तो आग भी हमने नीचे इसके जला दी है मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे, उबाल आने तक पकाएंगे। और जैसे इसमें उबाल आएगा दूसरी साइड पे हमारे पास जो टमाटर हैं वो भी कीमे वाली मशीन में ग्राइंड हो रहे हैं, तो वो भी हम शामिल करेंगे जब तक 8-10 मिनट उबाल आने में इसको लग जाए। अगर आपके पास टमाटर हैं ग्राइंड किए हुए या स्लाइसेस में कटे हुए तो आप यहाँ इस स्टेज के ऊपर डाल सकते हैं। कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट तेज आग पे उबाल आने का इंतजार करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास पालक आ चुकी है साफ होके। ये देख सकते हैं जी, ये जो पालक हमने ली है ये छोटे पत्ते हैं इसके, देसी स्टाइल की ये पालक है। और इसमें से हमने बाकी इसकी जो बूटियां होती हैं, जड़ी बूटियां, बाकी के जो साग होते हैं वो हमने साफ कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ पालक बची है। ये देखें, इस तरह करके 2 टब में पालक के और टोटल ये 50 किलो पालक है। तो साफ करने के बाद जो है इसको हमने काटा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तो पत्तियां छोटी हैं, काटने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि कोई भी गंद वगैरह, मट्टी कीचड़ वगैरह जो हो उसमें ख़त्म हो जाए। फिर हम इसको डायरेक्टली उबाल के डाल के उबाल लेंगे। तो इस तरह करके एक पानी हमने पालक का चेंज कर लिया है, अच्छी तरह से इसको वॉश किया है। और आप भी कोशिश करें कि पालक जब भी वॉश किया करें इसको अच्छी तरह से वॉश किया करें, क्योंकि बिल्कुल ज़मीन के ये करीब होती है, साथ साथ होती है। कीचड़ वगैरह, मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मार करते हैं।
तो यहाँ एक बड़े साइज का पतीला हमने रख दिया है, पानी भी हमने उसमें डाल दिया है। पानी की कोई लिमिट नहीं है, वैसे भी ये पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, इसमें सिर्फ पालक को उबालेंगे। और मैं दोबारा आपको बता दूं कि पालक जो है ना, हमने इसको जो है डंडी वगैरह नहीं काटी है। सही। तो जी 2 पतीलों में हमने पालक जो है अच्छी तरह से वॉश करके चढ़ा दी है। 50 किलो के करीब हमारे पास पालक है। साफ़ सूफ करने के बाद जो इसमें मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ या दूसरे साग होते हैं वो निकालने के बाद 45 किलो के करीब हमारे पास ये पालक बची है। काटी हमने नहीं है, बिल्कुल जो है ना डंडियों के साथ ही हमने इसको वॉश करके चढ़ा दी है। पानी डाल के पतीलों में पालक के साथ 3 से 4 उबाल आने तक हम इसको पका लेंगे। जब पालक हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी, फिर इसका जो पानी है हम गिरा देंगे, वेस्ट करेंगे, इसका पानी यूज़ नहीं करेंगे। जो पालक पत्ते बचेंगे उनको हम कीमे वाली मशीन से ग्राइंड कर लेंगे, फाइन इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फाइनली तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हमारे कीमे और बाकी मसालों को हाई फ्लेम के ऊपर पकते हुए उबाल अच्छी तरह से आ चुके हैं। तो अभी हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे, क्योंकि टमाटर भी हमारे ग्राइंड हो चुके हैं कीमे वाली मशीन से। अगर पहले हमारे पास मौजूद होता टमाटर पेस्ट तो हम शामिल कर देते एक साथ तमाम मसालों के। तो कितना लगेगा टमाटर अरशद भाई? 3 किलो। सही, 3 किलो टमाटर का पेस्ट हम शामिल कर रहे हैं। तो 3 डोरियां हमने फुल भर के शामिल की हैं 3 किलो। दोबारा कवर कर देंगे और कितनी देर इसको पकाएंगे आप? और उसका पानी थोड़ा जलेगा तो फिर उसके बाद भुनाई में डालेंगे। सही सही सही, तकरीबन आधा घंटा लगेगा, पौना, तकरीबन आधा पौना घंटा अभी जो है ना हम इसको पकाएंगे। इसी दौरान इसकी बुनाई भी हो जाएगी, पानी भी खुश्क हो जाएगा। और आग हमने नीचे मीडियम लो आंच रखनी है इसके, ताकि पानी भी इसका जो है खुश्क होता रहे। तो यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। दोनों पतीलों की जो पालक थी इसको हमने अच्छी तरह से उबाल ली है। और ये देख सकते हैं इस पतीले में से भी जो थी हमने निकाल ली है, उसकी भी निकाल ली। अब ये देखें हमारे पास ये पालक बची है। शुरू में कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में थी, उबलने के बाद अच्छी तरह से जब गल गई है तो कितनी कम बची है हमारे पास। अब तकरीबन ये 20 से 25 किलो बच गई है 50 किलो में से। पानी अभी हम इसका अच्छी तरह से ड्रेन करेंगे और इसको कीमे वाली मशीन से गुजार लेते हैं, इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो फाइनली तकरीबन 30 से 35 मिनट हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कवर दे के पकाया है कि गोश्त गलने तक, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने इसको तेज़ आग के ऊपर पानी भी खुश्क किया और इसको गलाया भी है। तो अभी जो है ना देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक इसमें से खुश्क हो चुका है और इसका कलर भी माशाल्लाह से सुर्ख हो चुका है। जो ऑयल हमने 1 लीटर डाला था वो भी ऊपर आ चुका है। और कीमा आप देख सकते हैं जो हमने बिल्कुल बारीक, पहले भी कहा था नहीं किया, मोटा मोटा कीमा हमने रखा है। और इसमें कितनी थिकनेस आ चुकी है, गाढ़ापन आ चुका है। गो कौरमा तैयार हो गया है ना यहाँ पे ना। सही। तो आग अभी हम इसकी बंद कर देंगे। दूसरी साइड पालक भी हमने उबाल ली, उसको ग्राइंड करके फिर 3 देगों में बांटेंगे कौरमे के साथ। तो फाइनली जो पालक हमने बॉयल की थी उसको हमने कीमे वाली मशीन से निकाल लिया, देखें फाइन ग्राइंड कर लिया इसको। तो अभी हमने 3 देगें ले ली हैं। कितना लगेगा आयल? 1.5 ना। सही। तो ये हमारे पास 25 किलो पालक पनीर का ऑर्डर है। तो 3 देगों में हम इसको प्रिपेयर करेंगे, यानी कि 8-8 किलो के हिसाब से। तो 1.5 किलो सबसे पहले कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे पर देग में। कुकिंग ऑयल हमने शामिल कर दी है। अर्शद भाई कौरमा बांट रहे हैं ना? सही सही, ज़बरदस्त। जो कौरमा हमारा तैयार हुआ है कीमे के साथ वो अभी कुकिंग ऑयल के बाद डाल देंगे।
माशाल्लाह देख सकते हैं कोरमा कितना ज़बरदस्त हमारा दानेदार तैयार हुआ है। पानी हमने डाला था जो गोश्त को गलाने के लिए, सारा पानी हमने खुश्क किया है बुनाई के दौरान। तो तीनों देगों में हमने कोरमा बांट ली है। अभी जो पालक हमने ग्राइंड की है ये बांट देंगे। अच्छा, जिस पानी में हमने पालक को उबाला है उस पानी को हमने यूज़ नहीं किया है। आपने भी ऐसे ही करना है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी पालक को जो है ना पानी उसका फेंक देना, सारी जो उसके कैल्शियम होते हैं, सारी जो उसकी ताकत होती है आपने गिरा दी है, तो गलत किया है। कमर्शियली ऐसे ही किया जाता है पालक में। जब आप होटल पे देख लें हमारी रेसिपीज़ को, केटरिंग पे देख लें, तो हम पानी यूज़ नहीं करते पालक वाला। तो पालक को भी तीनों देगों में बांट दिया। अभी अरशद भाई दोबारा इसकी बुनाई करेंगे। सही। तो जी अभी हम जो है देगों की बुनाई कर देते हैं। पालक हमने डाल दी है। तो अभी कितनी देर इसकी बुनाई करेंगे, रेडी हो जाएगी? 15 से 20 मिनट में तैयार होंगी। अभी देखें क्योंकि कोरमा तो रेडी था, पालक भी 15-20 मिनट लेगी बुनाई में तो तैयार हो जाएगी। तो आग नीचे मीडियम रखनी है ना? तो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। अभी देखें इसमें हल्का फुल्का पतलापन है, ढीलापन है, तो इसकी बुनाई करेंगे। दानेदार किस्म की लोग आने तक इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे इसमें हम ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हमने शामिल किया ग्रीन चिली का पेस्ट। तो ये देखें साथ हमने तकरीबन 10-12 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो इस तरह करके एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर लेके आती है हरी मिर्ची। तो तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। हम पालक को भी गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हमने पालक को गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लिया। अभी हम इसमें सोया शामिल कर देंगे। दिखाएं जरा ये चीज सोया। ये जिस तरह सब्जी की दुकान पे धनिया पुदीना कड़ी पत्ता होता है ना, इसी तरह ये सोया की गड्डी भी आपको मिलेगी। बहुत ही जबरदस्त किस्म की खुशबू होती है। सोया सॉस भी इसी का बनता है। ये देखें इस तरह का होता है। तो अभी कितनी देर मजीद भुनेंगे इसको? 5 मिनट लगेंगे ना? सही। तकरीबन 10-12 मिनट हमने इसको भून लिया है, मजीद 5 मिनट लगेंगे। तो देखें कितनी बेहतरीन किस्म की इसकी शक्ल आ गई है, थिकनेस आ गई है, ऑयल भी ऊपर आता जा रहा है मजीद। माशाल्लाह देखें कीमा नजर आ रहा है, बीच में इतना बारीक नहीं है, मोटा मोटा कीमे नजर आ रहे हैं। ओके हो गया जी। तो फाइनली तकरीबन 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। पालक को अच्छी तरह से हमने बुनाई कर ली है। देखें जी माशाल्लाह से ऑयल इसका मुकम्मल ऊपर आ चुके हैं, दानेदार किस्म की लुक में आ चुकी है और माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो दूसरी देग भी हमारी उसकी भी बुनाई हो चुकी है। आग हमने बंद कर दी है। अभी हम पनीर जो है वो फ्राई करके पनीर इसमें शामिल करेंगे, चीज़। अच्छा जी, वहाँ दूसरी साइड पे हमारा कीमा पालक जो है, पालक गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम इस पे शादी आल जाएगा। ये पनीर हमने ली है, ये हम फ्राई नहीं करेंगे। हमने आपको कहा था कि फ्राई करेंगे, लेकिन जब हमने कोशिश की इसको फ्राई करने की तो ये गर्म घी में मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। तो लिहाजा इसको हम जो है ना वहाँ पे जो है थाल में पालक गोश्त डालेंगे, ऊपर ये इसकी जो है ना गार्निश करके सर्व करेंगे।